बाप बेटे और रुकदस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालूम। आज की पहली तिलावत हिकमत की किताब और उसके पहले बाब में से ली गई है और आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 17वें बाब में से ली गई है। बाइबल मुकद्दस में हिकमत का अदब भी पाया जाता है। हिकमत की 7 किताबें दर्ज झैल हैं। अय्यूब नबी की सहीफा, मज़ामीर, इमसाल, जामे, नशीद अल नशीद, हिकमत और यशू बिन सराख, ये 7 किताबें जो हैं ये हिकमत की किताबें कहलाती हैं। अय्यूब की किताब इस मौजू पर बात करती है कि दुख इस दुनिया में क्यों है, नीज रास्तबाज लोग दुख क्यों उठाते हैं। मज़ामीर खुदा की बेअंत हिकमत पर गौर करते और खुदा की तमजीद करते हैं। इमसाल की किताब खुदा के 10 अहकाम की पाबंदी को दुनिया के सबसे आला हिकमत करार देती है। जामे के मुताबिक ये दुनिया फानी है, ये दुनिया आरजी है, इसके पीछे दौड़ना अक्लमंदी नहीं है। और नशीदुल नाशीद मोहब्बत को दुनिया की सबसे बड़ी हिकमत करार देती है। ये मोहब्बत खुदा और उसकी उम्मत के जरिए आश्कारा होती है। हिकमत की किताब का ऐलान है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज है। यीशु बिन सराख निजात की तारीख में खुदा की हिकमत को बेनकाब करता है। कौम के माशहीर हिकमत से मामूर थे। आज की पहली तिलावत जो हिकमत की किताब में से ली गई है, पैगाम ये है कि इंसान अगर चिफानी है मगर वो अब्दी जिंदगी के लिए पैदा किया गया है। खुदा की इस अब्दी जिंदगी में हिस्सा लेने के लिए इंसान को बुराई से दूर रहना है और रास्तबाजी और खुदा की पसंदीदा जिंदगी बसर करनी है। खुदा के हकाम को मानना है। जिंदगी और मौत इस किताब के बुनियादी मौज़ूआत हैं। हिकमत से मोहब्बत करो क्योंकि खुदा हिकमत है। हिकमत की रूह से इंसान को बहुत सी आला सिफात अपनानी है। अदल बरकरार रखना है क्योंकि नाइंसाफी और झूठ खुदा को पसंद नहीं है। इसी तरह से आज की अंजील मुकद्दस जो मुकद्दस लूका की अंजील में से ली गई है, अंजील मुकद्दस में ठोकर लगने के बारे में बात की गई है। अफसोस उस पर जिसके वसीले से ठोकर लगे। ठोकर के साथ छोटों का जिक्र किया गया है। छोटों से यहाँ मुराद छोटे बच्चे नहीं बल्कि वो लोग मुराद हैं जो ईमान और मजहब में नए हैं। ऐसे लोगों के ईमान को वर्गलाना या ठोकर खिलाना बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए अंजीली मोहब्बत और अखलाकी और रूहानी किरदार भी बहुत अहम है। जो भाई या बहन गलती करे, अगर वो अफसोस और तौबा का इजहार करे तो उसे मुआफ और कबूल करना है। तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहने चाहिए और जहाँ जहाँ भी हम रहते हैं हमें एक दूसरे को मुआफ करने के लिए और माजरत के लिए आमादा रहना चाहिए। याद रखिए, मुआफ ना करने की सूरत में और अपने तकब्बर और गुरूर में रहने की वजह से कीना, नफरत, दुश्मनी दिल में पलती है जो कि तल्लुकात को बर्बाद करती है। यीशु की सलामती उस वक्त दिल में आती है जब दिलों में शरारत और बदी नहीं होती है। यीशु ने मुआफी के जरिए सुकून के दरिया बहा दिए। बस आओ हम मसीह पर ईमान रखें क्योंकि ईमान अगर राई के दाने के बराबर भी है तो वो पहाड़ों को हिला देता है। आज अंजील मुकद्दस हमें मुआफ करने का दर्स देती है कि हमने एक दूसरे के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ रहना है और आज का दिन हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे मसीह यीशु के वसीले से।